नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि कैसे दो अलग-अलग सैटेलाइट सिस्टम एक साथ काम करके हमारे फोन की लोकेशन को इतना ज्यादा सटीक बना सकते हैं? आज हम जीपीएस और चीन के बेइडू सिस्टम के इसी कमाल के तालमेल को समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सब ने ये महसूस किया है ना? जब हम ऊंची-ऊंची इमारतों के बीच होते हैं तो मैप पर हमारी लोकेशन या तो अटक जाती है या फिर गलत जगह दिखाने लगती है। ये छोटी सी लगने वाली परेशानी काफी झुंझलाहट पैदा करती है। सच में। तो इस परेशानी का हल कहाँ है? ये हमारे सिर के ठीक ऊपर आसमान में है। वहाँ सैटेलाइट्स के कई झुंड हैं जिन्हें एक साथ ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी जीएनएसएस कहा जाता है। यही सिस्टम लगातार पृथ्वी पर सिग्नल भेजते रहते हैं जिनसे हमें अपनी लोकेशन पता चलती है। देखिए, जब भी नेविगेशन की बात होती है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? जीपीएस, है ना? लेकिन इस खेल में और भी बड़े खिलाड़ी हैं और उनमें से एक है चीन का बेइडू सिस्टम। तो ये बेइडू, जिसे बीडीएस भी कहते हैं, चीन का अपना ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम है और ये पूरी तरह से ऑपरेशनल है। एक ऐसा सिस्टम जो न सिर्फ जीपीएस के बराबर है बल्कि कुछ मामलों में उससे भी आगे है। चलिए सीधे सीधे तुलना करते हैं। जो स्टैंडर्ड जीपीएस हम और आप इस्तेमाल करते हैं वो करीब 3 मीटर की सटीकता देता है। वहीं अकेला बेइडू 1 मीटर के दायरे में ही आपको सटीक लोकेशन बता सकता है। ये चीज़ इसे तकनीकी तौर पर बहुत शक्तिशाली बनाती है। तो बेइडू में ऐसा खास क्या है? पहली बात, इसके सैटेलाइट्स 3 अलग-अलग तरह के ऑर्बिट में घूमते हैं, जिससे शहरों में भी सिग्नल ब्लॉक होने का खतरा कम हो जाता है। ये कई फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल भेजता है और सबसे अलग बात यह है कि यह सिर्फ नेविगेशन ही नहीं बल्कि शॉर्ट मैसेज कम्युनिकेशन की सुविधा भी देता है। ये इसे जीपीएस से एक कदम आगे रखता है। तो ये तो साफ है कि बेइडू अकेले ही काफी दमदार है, लेकिन असली जादू तो तब होता है जब हमारा फोन या कोई और डिवाइस एक ही समय में जीपीएस और बेइडू दोनों के सिग्नल का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। आज के ज्यादातर स्मार्ट डिवाइस मल्टी कॉन्स्टलेशन रिसीवर के साथ आते हैं। इसका मतलब यह है कि वे एक साथ कई सिस्टम से सिग्नल पकड़ सकते हैं। जरा सोचिए, जब 100 से भी ज्यादा सैटेलाइट से जानकारी मिल रही हो तो लोकेशन कितनी पक्की और सटीक हो जाती है। अब जो चीज़ वाकई दिलचस्प है वो है डेटा। ये टेबल चीन के अलग-अलग मॉनिटरिंग स्टेशंस के आंकड़े दिखाती है। चलिए पहली लाइन देखते हैं, बीजिंग की। अकेले बेइडू की हॉरिजॉन्टल सटीकता है 14 सेंटीमीटर, लेकिन जैसे ही जीपीएस इससे जुड़ता है ये सुधरकर सिर्फ 9 सेंटीमीटर हो जाती है। कमाल है ना? चलिए इन औसत आंकड़ों को और आसान तरीके से समझते हैं। पहले बात करते हैं हॉरिजॉन्टल सटीकता की, मतलब समतल जमीन पर हमारी लोकेशन कितनी सही है। अकेले बेइडू की औसत सटीकता थी 17 सेंटीमीटर, लेकिन जीपीएस के साथ मिलकर यह घटकर सिर्फ 11 सेंटीमीटर रह गई। ये बहुत बड़ा सुधार है। और अब वर्टिकल सटीकता, यानी हमारी ऊंचाई। यहां भी वही कहानी है। अकेले बेइडू की 26 सेंटीमीटर की औसत सटीकता जीपीएस के साथ मिलकर 22 सेंटीमीटर हो गई। ये पहाड़ों में या ड्रोन जैसी चीजों के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे बड़ा और सबसे काम का सुधार यहां दिखता है कन्वर्जेंस टाइम में। अब ये क्या होता है? आसान भाषा में कहें तो डिवाइस को अपनी एकदम सटीक लोकेशन पता करने में कितना समय लगता है। अकेले बेइडू को इसमें औसतन 17.5 मिनट लगते थे, जबकि जीपीएस के साथ मिलकर यह समय घटकर सिर्फ 10 मिनट के करीब रह गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब है कि दोनों सिस्टम के एक साथ काम करने से सटीक लोकेशन लॉक करने में लगने वाला समय लगभग 40% तक कम हो जाता है। मतलब अब इंतजार बहुत कम करना पड़ेगा। अच्छा, हमने ये तो देख लिया कि क्या होता है, लेकिन अब सवाल ये है कि इन दो सिस्टम को मिलाने से इतना जबरदस्त असर होता क्यों है? क्या है इसका सीक्रेट सॉस? इसके पीछे ना 3 मुख्य कारण हैं। पहला, आसमान में जितने ज्यादा सैटेलाइट्स होंगे ऊंची इमारतों के बीच भी सिग्नल मिलने की गारंटी उतनी ही बढ़ जाएगी। दूसरा, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर सिग्नल आने से वायुमंडल की गड़बड़ी को ठीक करना आसान हो जाता है। और तीसरा, बेइडू के खास ऑर्बिट उन जगहों को भी कवर करते हैं जहां अकेले जीपीएस का सिग्नल कमजोर पड़ सकता है। ये जो तकनीकी सुधार है ये सिर्फ नंबरों तक ही सीमित नहीं है। इसका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज पर भी सीधा असर पड़ रहा है। एक उदाहरण स्मार्ट बंदरगाहों का है। इस नई सटीकता का इस्तेमाल करके कंटेनरों को उठाने और रखने वाली मशीनें बिना गलती के काम करती हैं। इससे काम करने की रफ्तार 15% बढ़ गई है और मजदूरी की लागत सीधी आधी रह गई है। और यही सेंटीमीटर स्तर की सटीकता
आने वाले समय में गाड़ियों को अपनी लेन में सटीक रूप से चलने में मदद करेगी। साथ ही बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन साइट्स पर हर मशीन और हर चीज़ की रियल टाइम लोकेशन पता करना भी अब मुमकिन हो रहा है। जैसा कि इस बात से साफ है, नेविगेशन का भविष्य एक दूसरे से मुकाबला करने में नहीं बल्कि सहयोग करने में है। दुनिया के सभी सिस्टम की ताकत का एक साथ इस्तेमाल करके हम पोजीशनिंग को और भी बेहतर बना रहे हैं। तो हमने एक आम सी परेशानी से शुरुआत की थी और देखा कि कैसे तकनीक उसे हल कर रही है। अब जब हमारी लोकेशन की सटीकता मीटर से घटकर सेंटीमीटर तक आ गई है, तो सोचने वाली बात यह है कि इस शक्ति के साथ हम आगे और क्या-क्या नया बना सकते हैं।